जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बेटे, आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 20 है। और लेक्चर नंबर 20 है क्या जी? फ्री amazon KDP SEO। और काम स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज जितना मेरे साथ इंगेज हो सकते हैं, जितने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछने हैं। पूरे KDP कोर्स की जान है ये आज का लेक्चर। ठीक है जी। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि एसईओ ही हर काम की जो है वो मेन चीज होती है, जो आपके काम को टॉप पे लेके जाती है। मैंने प्रीवियस सेशन करवाया था, लेकिन किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, किसी ने अच्छे से इस काम को सीखा नहीं। आप लोगों ने इस लेक्चर पे फोकस करना है बेइंतहा अच्छे से। तो मैं इंशाल्लाह A to Z कसरें जो है वो सारी निकालूंगा। और जो मैंने एसईओ इधर बनाई है, ये सारी मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। मैंने सारी ऑब्जर्वेशन का निचोड़ निकाल के अपना पूरा पूरा जो है वो एक्सपीरियंस निकाल के इस लेक्चर के अंदर जो है वो रखा हुआ है कि अमेज़न KDP की एसईओ जो है वो किस तरह से करनी है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सबसे पहले एसईओ होती क्या है? एसईओ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जिसका मकसद होता है कि अपने काम को किस तरीके से टॉप पे लेके जाना है। जो भी आपका काम है उसे टॉप लिस्ट पे कैसे लेके आना है, उसकी सेल। अगर KDP की बात करें तो सिंपल मानों में आप ये भी टाइटल इसका रख सकते हैं कि अपनी बुक को जो है वो कैसे रैंक करवाना है, या उसके ऊपर सेल कैसे लेके आनी है। तो क्या सारा तरीकाकार है वो देखेंगे। जैसे कि जो YouTube का काम है या ब्लॉगिंग का कोई भी पर्सन काम करता है, तो उसमें होता है क्या कि हम सारा काम कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद में जाके जो है वो एसईओ होती है। उसमें टैग ऐड होते हैं, कीवर्ड्स ऐड होते हैं, तो फिर जाके उसकी एसईओ होती है। लेकिन Amazon KDP में ऐसा नहीं है। Amazon KDP का वर्क जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसकी एसईओ जो है वो वेरी फर्स्ट आपसे स्टार्ट हो जाती है। अब नीच के ऊपर, नीच से ही आपकी जो है वो एसईओ ना स्टार्ट हो जाती है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पे ले जाऊं। 2022 से पहले Amazon KDP का एल्गोरिथम चलता था, एल्गोरिथम A9। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो माफी थी कि आप पब्लिक डोमेन बुक्स जो है वो बना के अपलोड कर सकते हैं, उसे एडिट करें, उसे ट्रांसलेटेड वर्जन में या इलिस्ट्रेटेड वर्जन में या एनोटेटेड वर्जन में बना के अपलोड कर सकते हैं। लोगों ने धड़ाधड़, जैसे कि जनाबे वाला अशफाक साहब हैं, ये मुश्ताक साहब है, मुश्ताक साहब ने काम किया, बुक्स बना के अपलोड की। वो एक दिन के अंदर ही जो है वो $500 की, $1000 की सेल होगी। ठीक है, सो के उठे तो देखा कि $1000 बना हुआ है। सर पकड़ के बैठ गए, भाई इतनी जल्दी इतनी सेल। साथ वाले दोस्त को बता दिया कि अल्लाह फड़ भाई किताबा मैं तेनू देना, तू काम शुरू कर। उसने कर दिया, उसने अपने दोस्त को, उसने आगे। अब 70 बुक्स की KDP जो है वो परमिशन देता था कि आप पूरे Amazon प्लेटफॉर्म पे एक बुक की 70 कापियां जो है वो लगा सकते हैं, यानी कि 70 स्टोर्स पे लगा सकते हैं। तो अब पाकिस्तानियों ने क्या किया कि एक ही बुक को उसे जो है वो एडिट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जैसे मिली वैसे ही धड़ाधड़ ऑन कॉपीराइट पे लगा दिया। और वो जो एक बुक थी वो 1000 स्टोर पे अपलोड होगी। अब जनाब Amazon के जो ऑनर थे, जो टीम है, वो सर पकड़ के बैठ गई, भाई ये काम क्या हुआ हमारे साथ। तो उन्होंने क्या किया कि उस काम को बंद कर दिया। अब जो है वो उनका एल्गोरिथम A10 जो है वो वर्क करता है, क्योंकि मैं करवा रहा हूँ एसईओ। तो एसईओ में मैंने सारी उनकी बारीकियां जो है ना वो बतानी है, ताकि आप उनकी बारीकियों को पिक करके उसके मुताबिक काम कर सको। ठीक है जी। तब A10 एल्गोरिथम में उन्होंने क्या किया कि जितनी पब्लिक डोमेन वेबसाइट्स थी, जिनसे डाटा कलेक्ट हो सकता है, जिनसे एक सिंगल बुक उठाई जा सकती है, उन्होंने सारी की सारी बुक्स जो है वो उठा के अपनी एल्गोरिथम में फीड कर दी A10 में। अब उनमें कौन कौन सी वेबसाइट्स आती हैं? उनमें PDF ड्राइव भी आती है, उनमें जनाबे वाला फीड बुक्स भी आती हैं, उनमें अदर भी सारी की सारी जो है वो आती हैं वेबसाइट, जिन पे पब्लिक डोमेन बुक्स पड़ी हुई हैं। अब इनमें आता है कि आप लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है, इधर आप नहीं पूछोगे क्वेश्चन तो आपकी तरफ से भाई एज अ स्टूडेंट मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन इधर ये आ सकता है कि सर जो हम ये काम करते हैं कि जर्मन से बुक उठाई और जो है वो फ्रेंच में कन्वर्ट कर दी, या फ्रेंच से बुक उठाई जर्मन में कन्वर्ट कर दी, जर्मन से उठाई इंग्लिश में कन्वर्ट कर दी, क्या सर ये काम नहीं चल सकता?
तो अब वो काम मैं ये बोलूंगा कि वक्ती तौर पे जब आप रीराइट करवाते हो, वक्ती तौर पे तो काम चल जाएगा, लेकिन बाद में कोई भी पर्सन रिपोर्ट करेगा, स्टोर टर्मिनेट हो जाएगा, वक्ती तौर पे सेल तो आएगी, लेकिन बाद में काम जो है वो बंद हो जाएगा, तो उसका फायदा कोई नहीं है। क्यों नहीं फायदा? अब आप इधर ये भी क्लेम कर सकते हैं कि सर आपने हमें एक मेथड सिखाया कि उर्दू लैंग्वेज को उठा के आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जी मैंने बिल्कुल बताया कि उर्दू को उठा के इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाओ। उसके बैकएंड पे रीजंस क्या हैं? उसके बैकएंड पे रीजंस ये हैं कि उर्दू लैंग्वेज एक तो अमेजोन पे अपलोड नहीं होती, इसलिए उर्दू की बनी हुई बुक्स जिन जिन वेबसाइट्स पे पड़ी हैं तो वो अमेजोन के एल्गोरिथम में फीड नहीं है। उसके बाद उर्दू की बनी हुई बुक्स को हम इजीली प्रूफ रीड कर सकते हैं। क्लियर हुई बात जी? मेरी बातें समझ लग रही हैं आप लोगों को? ठीक है, वो इजीली जो है वो आप लोग उन्हें प्रूफ रीड कर सकते हो। लेकिन वो जो बुक्स हैं, जर्मन वाली, फ्रेंच वाली, रशियन वाली, ये सारी की सारी अमेजोन पे हर लैंग्वेज में, तमिल में, हिंदी में, रशियन में, इन सारी लैंग्वेज की बुक्स अमेजोन पे अपलोड हो सकती हैं। इसलिए जिन जिन वेबसाइट्स पे वो बुक्स पढ़ी हैं, वो सारी की सारी वेबसाइट एल्गोरिथम के अंदर जो है वो सेव हैं, चल रही हैं। तो जब भी ये नहीं मैं कह सकता कि आप फर्स्ट डे ही पकड़े जाओगे। आप दिल करे 5 साल के बाद पकड़े जाओ। अब 5 साल के बाद आप पकड़े गए, आपके स्टोर पे जो है वो $10,000 पड़े हैं, वो इन्ना लिल्ला हो जाएंगे फौरी। उन्होंने बात नहीं सुननी फिर। इसलिए मैंने जो काम सिखाना है या सिखा रहा हूं, वो थोड़ा सा स्लो तो चलेगा, लेकिन उसके अंदर किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा। अभी जितनी मैंने बातें की वो सारी समय लगी, बड़े नहीं नेक्स्ट। ठीक है, अब चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। जी सर अशफाक मेरा एक साहब। सवाल है। जी जी मेरा हुक्म एक हुक्म, सवाल। बिस्मिल्लाह। सर मेरा सवाल ये है कि जो पीएलआर पे जो पेड मिलती हैं मास्टर राइट के साथ, जो छोटी बुकें होती हैं बस $2 में या $3 में, कि अगर वो लगाएं तो उनका तो नहीं कोई मसला होता? नहीं नहीं नहीं, उनका मसला नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि उन बुक्स के साथ आप उनसे उनके कॉपीराइट भी लेते हैं, वो आपको कॉपीराइट्स भी देंगे। अब अमेजोन डायरेक्टली आपको आपकी अमेजोन डायरेक्टली बुक वो टर्मिनेट करता है या ब्लॉक करता है जो कॉपीराइट फ्री है, पब्लिक डोमेन है। ठीक है, जो पब्लिक डोमेन बुक्स नहीं है, जिनके कॉपीराइट्स इस तरीके से नहीं है, उनका जो है वो मसला नहीं करता। आप एक दफा वो वार्निंग देगा कि ये आपका टाइटल जो है वो किसी बुक से मैच हो रहा है, हमें जो है वो इसके राइट्स दिखाओ। ठीक है, तो आपने जिससे परचेज करनी है वो साथ में राइट्स भी आपको देगा। अब मैं हूं, मैं अभी बुक्स जो है वो सेल करता हूं। ठीक है, 30,000 की, 40,000 की, 50,000 की सेल्फ की बुक्स जो है वो मैं सेल करता हूँ। ठीक है, इतना मैंने आपको रेट बताया। पर वर्ड मैं ये ₹5 में लिखता हूँ। ठीक है जी, मैं सेल करता हूँ। अब जो बुक मैंने आपको कौन सी अशफाक साहब, मैंने जो आपको बुक सेल करनी है ना, फिर वो मैंने अपने स्टोर पे नहीं लगानी, इसलिए उन बुक्स में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इधर तक ओके है जी? अल्लाह के वलियो, साथ में इंगेज रह के चला करो, फिर मेरे माइंड में भी डाटा ज्यादा से ज्यादा आता है और मुझे पढ़ाने का मजा आता है। मैं आप लोगों के तरले लेता होता हूँ कि यार क्वेश्चंस करो। बाकी प्लेटफॉर्म और भी हैं, उधर टीचर जो कहते हैं नहीं जी जिन्ना सिखाता सिखाता बस इतो तक ही रहो, बस और आगे नहीं। तो मैं कहता हूँ कि मेरा नॉलेज भी जो है वो गेन हो। आप माशाल्लाह से सभी काम करते हो इस पे। ठीक है, एसईओ के मुतालिक हमने कंप्लीट जो है वो बात देखी। अब हमने नेक्स्ट बढ़ना है कि कौन कौन से, मैंने जो है वो 6 वेज मेंशन कर रखे हैं कि आप अपनी बुक को, केडीपी की बुक को किस तरीके से रैंक करवा सकते हैं। 6 मेथड जो है वो मैंने लिखे हैं। उनमें सबसे फर्स्ट मेथड है जी कीवर्ड प्लानिंग। ठीक है, अब कीवर्ड प्लानिंग के अंदर मैं आपको और जो है वो बारीकियां बताता हूं जी। हम अपने स्टोर पे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो सकता है, लेकिन मजे का होगा इंशाल्लाह। और बहुत तवज्जो से ये बातें सुननी, और बड़े पॉइंट्स इसमें से जो है वो आपको सीखने को मिलेंगे। ये एक्सपर्ट पब्लिशर पे चले जाते हैं। इस पे जनाबे वाला एक स्टूडेंट काम कर रहा है स्टोर पे। देखते हैं जी उसने किया क्या है। कहता तो है कि सर मैंने 2-4 बुक्स अपलोड की हैं। अब देखें जी किया क्या है उसने। 500 बेस्ट जोक्स बुक, हाँ जी जनाबे वाला की हैं।
चलें जी, फॉर एग्जांपल जनाब उसकी ये बुक है, इसे मैं जो है वो ओपन करता हूं, एडिट ई बुक डिटेल फंटेस्टिक स्टोरीज नेटिव अमेरिकन। चलें जी, इसे ओपन करते हैं। अब जरा कीवर्ड की मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं, न्यू स्ट्रेटजी बिल्कुल, जो कि किसी जगह से आपको नहीं मिलनी और ना आपके जहन ने काम करना है उस स्ट्रेटजी को पिक करने में। अब जी जरा गौर से देखिएगा, ये आज मैंने उसे बताया और इसने अपडेट किया उसी लिहाज से माशाल्लाह जी। अब ये देखें जी, आपके ये जो 7 बॉक्स है ना, इनको किस तरीके से आपने लेके चलना है कीवर्ड प्लानिंग में। कीवर्ड प्लानिंग में जो बातें मैंने इधर लिखी हैं ये भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, और जो मैं अभी बताने लगा हूं इसके मुताबिक भी आप कर सकते हो। मैंने इधर कीवर्ड प्लानिंग में आपको मेंशन कर रखा है कि आपने जो काम करना है वो Amazon सजेशन एक्सपेंडर में जो कीवर्ड नीचे सजेस्ट हो रहे होंगे आपकी नीच के रिलेटेड या आपकी कैटेगरी के रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी कीवर्ड ऐड नहीं कर सकते, ना आप उसमें लिख सकते हैं फ्री बुक सेल, ठीक है, ना उसमें जो है वो बेस्ट सेलर बुक्स लिख सकते हैं। इस तरह के काम जो है वो आपने नहीं करने, अदरवाइज आपकी बुक अपलोड ही नहीं होगी, क्योंकि Amazon का एल्गोरिथम चेक कर रहा होता है कि जो आपने कीवर्ड दिए हैं वो किसके रिलेटेड दिए हैं, ठीक है। आपकी कैटेगरी के रिलेटेड होंगे फिर भी वो मसला नहीं करेगा, नीच के रिलेटेड होंगे तो फिर भी मसला नहीं करेगा, उसके अलावा हुए तो वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है जी। तो मैंने इधर मेंशन कर रखा है जी 15 से 20 कीवर्ड उधर से उठाएं, उनमें से सबसे जो टॉप पे होगा वो आप एज अ नीच ले लें, उसके बाद जो बाकी कीवर्ड्स हैं उन्हें जो है वो इन 7 बॉक्स में एडजस्ट करवाएं। लेकिन न्यू जो है, जो अभी मैं बताने लगा हूं उसमें मैंने मेंशन किया है जी, आप जो लास्ट वाले 2 बॉक्स है ना जी, लास्ट वाले 2 से 3 बॉक्स, इसमें क्या करें, सिंगल वर्ड या 2 वर्ड, ये वाले कीवर्ड जो है वो आप ऐड करें, सिंगल वर्ड का या 2 वर्ड्स का कीवर्ड ऐड करें। उसमें होता क्या है कि कंपटीशन तो आपका ज्यादा होता है, लेकिन आपकी बुक जब फ्री सेल हो रही होती है ना तो ऑटोमेटिकली कोई भी बंदा मोरल स्टोरी लिखेगा, आपकी सेल ज्यादा हो रही होगी चाहे फ्री हो रही होगी तो आपकी बुक वो टॉप पे शो करवाएगा। बात क्लियर हुई जी। इसलिए आपने ऐसे सिंगल वर्ड का, डबल वर्ड का कीवर्ड जो है वो लास्ट में डाल के, ठीक है, जैसे कि मोरल स्टोरीज कोमा बैड टाइम स्टोरीज कोमा हॉरर स्टोरीज, ठीक है, उसके बाद नॉवल रोमांस स्टोरीज फॉर गिफ्ट्स, ठीक है, हिस्टोरिकल, इस तरीके से आप जो है वो कोमा डाल के ये आपने कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। और जो फर्स्ट 3 बॉक्स है ना इनमें आप ऐड करें जी कौन से जी, कंपटीशन जिनमें कम कंपटीशन हो, डिमांड हाई हो, जो तरीका मैंने नीच फाइंड करने का आप लोगों को बताया है वो वाले कीवर्ड्स आप इन 3 बॉक्सेस में ऐड करवाएं, ठीक है। इनमें जो है वो आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं जैसे आपका दिल है। अगर आपके माइंड में आता है कि सर कोमा डाल के हमारे कीवर्ड्स में प्रॉब्लम तो नहीं आती, तो बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है जी। तो आप इस तरीके से जो है वो कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं फर्स्ट 3 बॉक्स में 3 से 4 वर्ड्स का, ठीक है, आप कीवर्ड बना के ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी स्ट्रेटजी जो है वो रन होगी और ये ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड जो है वो आपके 7 बॉक्स में ऐड होंगे। बात ओके हुई जी इधर तक। फर्स्ट जो मैंने बात बताई, एक तो एसईओ है, ठीक है, एक तो आप एसईओ कर रहे हो और एक साथ में जो है वो आपका कीवर्ड का पोर्शन क्लियर हो रहा है कि कीवर्ड आपने कैसे ऐड करने हैं, ठीक है जी। तो ये आपका कीवर्ड प्लानिंग का काम होगा, फर्स्टली ये आप देखेंगे। और सेकंड पे चलते हैं जी। सेकंड क्या है जी, सब टाइटल। अब जी सब टाइटल भी ऑप्शनल है, ठीक है, ऐड करना चाहो तो कर सकते हैं वरना नहीं। और मोस्टली मेरे जो शहजादे शहजादियां हैं वो कीवर्ड भी ऑप्शनल होते हैं, अच्छे कीवर्ड ऐड नहीं करते, ठीक है, और साथ में सब टाइटल भी ऐड नहीं करते, ठीक है, जिनकी वजह से हमारी सेल उस लेवल की नहीं आती जैसी होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब सब टाइटल जो है वो मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया है कि किस तरीके से आप सब टाइटल जो है वो बना सकते हो, और सब टाइटल आपके इन्हीं कीवर्ड से बनेगा। जो आप 15 से 20 कीवर्ड लेंगे, 3 to 4 कीवर्ड्स को आप उनका जो बार बार स्टफिंग कीवर्ड होगा, स्टफिंग कीवर्ड का मतलब होता है बार बार आने वाला कीवर्ड, जैसे कि फनी स्टोरीज फनी स्टोरीज फनी स्टोरीज, आप जो है वो फनी स्टोरीज फॉर किड्स या जो फनी स्टोरीज से पहले कीवर्ड आ रहा होगा उन कीवर्ड्स को आप उठा के साइड पे लगाते गए, उनको आपस में मर्ज करवा के एक सब टाइटल जो है वो जनरेट होता है।
और इधर होता क्या है, बेसिकली लग आपके वही जो है वो स्टफिंग कीवर्ड भी लग रहा होता है एक तरह सा, लेकिन हमने मेंशन नहीं करना होता सबटाइटल में। अगर कंफ्यूजन आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक मिनट जी। सर आपने कहा था ये नीचे नहीं 5 बेस्ट स्टोरीज हॉरर फॉर किड्स, तो सर इन्होंने टाइटल ऐसे ही रखा हुआ है जिनकी आईडी आपने ओपन की है। मैं देख लेता हूं जी, एक मिनट। ओ भाई स्टूडेंट स्टूडेंट ही होता है। इन्होंने क्या रखा है जी, फंटेस्टिक स्टोरीज रखा है। ठीक है, अब ये बेटे टाइटल बन सकता है, ये टाइटल ही है फंटेस्टिक स्टोरीज। अगर मैं इधर ऐड करूंगा ना फंटेस्टिक स्टोरीज फॉर किड्स, तो ये कीवर्ड है। फंटेस्टिक स्टोरीज बकायदा टाइटल है, लेकिन जब किड्स साथ में मेंशन करेंगे कि मैं ये काम किन के लिए करवा रहा हूं, तो वो कीवर्ड बन जाएगा। बात क्लियर हुई जी इधर? चले मैं देख लेता हूं वो। ठीक है, वो पुराना काम है, इसलिए ये इसने रिसेंटली जो है वो अपलोड कर रखी है। क्लियर हुआ जी? ये बातें क्लियर हुई प्लानिंग वाली। उसके बाद हम सबटाइटल की बात कर रहे थे कि आपने अपने सबटाइटल पे फोकस जो है वो करना है। इससे भी आपकी काम की एसईओ जो है वो परफेक्ट हो रही होती है, क्योंकि हमारे कीवर्ड ज्यादा ऐड हो रहे होते हैं। कीवर्ड की बेस पे हमारी बुक जो है वो आनी होती है सामने। ठीक है, तो इसलिए जो है वो सबटाइटल भी इंतहाई जरूरी चीज है। उसके बाद आता है जी आपका टाइटल। टाइटल जैसे कि नीच, स्टार्ट में ही आपका ये काम आता है। सबसे पहला स्टेप ही आपका नीड फाइंड करने का आता है, टाइटल फाइंड करने का। अब उसके ऊपर, टाइटल के ऊपर भी जरा बात मैं बता दूं, इसके रिलेटेड वीडियो नीच के रिलेटेड मैंने न्यू जो है वो बनानी है। मैंने बार बार आपको बात रिपीट की है कि आप नीच जब फिक्शन के रिलेटेड फाइंड करते हैं ना, ठीक है, फिक्शन स्टोरीज के रिलेटेड, तो मेरे शहजादों शहजादियों उनके रिलेटेड नीच फाइंड ना भी करें तो काम चल जाएगा। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि वो स्टोरी बुक है, तो स्टोरी बुक का कोई कंपटीशन नहीं होता। आपने जो काम करवाया है वो सेपरेट है, जो पहले हुआ है वो सेपरेट है। ठीक है, इसलिए जो स्टोरी बुक है उनकी नीड फाइंड करने में कोई जो है वो टेंशन नहीं होती। आप वैसे भी जो उनका मेन टाइटल है वही यूज कर सकते हैं। तो ये चीज। उसके बाद नीच किसमें फाइंड करनी है? लो कंटेंट में, नो कंटेंट में, नॉन फिक्शन बुक्स में। ठीक है, इनमें आपके काम का कंपटीशन होता है, तो जिधर कंपटीटर आ जाता है उधर हमें नीच फाइंड करने की जरूरत पड़ती है। इधर तक बात ओके जी? मैं कह रहा हूं मेरे बेटे, जो नावल्स हैं, नावल बेसिकली स्टोरी बुक्स हैं, तो नावल का जो मेन टाइटल होता है वही उसकी नीच है। ठीक है, अगर तो पब्लिक डोमेन का तो मैंने आपको काम सिखा ही नहीं रहा, इसलिए जो आपने नावल उठाना है, जो चीज उठानी है, उसका मतलब वो पहले से अमेजोन पे अपलोड नहीं है। जब अपलोड नहीं होगी तो एज इट से इस्तेमाल करें, फिर आपने उधर रिक्वायरमेंट नहीं फाइंड करने बैठ जाना। ठीक है, वो आपका जो है वो जब फ्री प्रमोशन लगेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी रैंकिंग जो है वो बढ़ती जाएगी। बात क्लियर हुई जी? चलें जी, ये सीन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अबाउट। अबाउट मीन ये पब्लिक डोमेन की तरफ नहीं लेके जाना। मैंने अबाउट लिखा है तो सर ये अबाउट जो है वो पब्लिक डोमेन में हम आथर के मुतालिक लिख रहे होते थे, तो क्या ये अबाउट लिखना है? नहीं जी, ये अबाउट के से मुराद है डिस्क्रिप्शन। आपने अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो अच्छे अंदाज में जो है वो लिखनी है। कुछ लोग 2 से 3 लाइन की लिख के फारिग करवा देते हैं, चलें जी ओके हो गया। ऐसा काम नहीं करना। 2 से 3 लाइन की, 5 लाइन की डिस्क्रिप्शन चल जाती है किसमें? फिक्शन बुक्स में। अब मैं थोड़ा सा इधर और भी मेंशन कर देता हूं कि फिक्शन बुक की डिस्क्रिप्शन कैसे राइट करनी है, और नॉन फिक्शन की, लो कंटेंट की, नो कंटेंट की आइडिया दे देता हूं। जो कि आपकी स्टोरी बुक होगी, ठीक है, फिक्शन बुक्स होगी, उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो एक पैराग्राफ में भी राइट करवाई जा सकती है, जैसे कि इस शहजादे ने जो है वो राइट करवाई है। ठीक है जी, ये चीज आप फिक्शन बुक की इस तरीके से डिस्क्रिप्शन राइट कर सकते हैं। लेकिन जब आ जाएगी नॉन फिक्शन की, लो कंटेंट की बात, तो तब आपको जिस मेथड से मैंने जो है वो लिखनी सिखाई है, आपने उसी मेथड से उसे जो है वो ऐड करना होता है। उससे इंप्रेशन जो है वो आपका अच्छा पड़ता है। बात ओके हुई जी अबाउट के मुतालिक?
तो ये मेन पार्ट है आपके एसईओ के अंदर कि आपके काम की जो डिस्क्रिप्शन है वो भी परफेक्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। चलें जी, गुड हो गया निम्रा बेटे। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी अपने पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है जी रिव्यूज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि Amazon KDP में जो आपकी बुक सेल है ना, 90% जो बुक सेल होती है वो आपकी रिव्यू बेस के पे होती है। रेटिंग भी नहीं है शामिल इसमें, रिव्यू की बात हो रही है, आपके रिव्यू बेस पे होती है। जैसे ही आपकी बुक पे रिव्यू आएगा, एक सिंगल रिव्यू भी आ गया ना, तो साथ ही 3 से 4 5 सेल जो है वो पेड हो जाएंगी। ठीक है जी, तो रिव्यू जो है वो जरूरी है। अब इधर बात आती है कि सर हम जो है वो रिव्यू कैसे लेके आए। अब मैंने आप लोगों को आगे रिव्यूज लाने के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स भी बतानी है, वो पेड है। रिव्यू लेने का मेथड ही पेड होता है। लो कंटेंट नो कंटेंट के लिए हाई कंटेंट में चांस होता है कि जब कोई भी पर्सन आपकी बुक को रीड करता है तो वो रीड करने के बाद अगर उसे काम अच्छा लग रहा है तो वो रेटिंग दे के जाएगा, रिव्यू दे के जाएगा। अगर अच्छा नहीं लगता तो वो एज इट जो है वो जो भी कम रेटिंग दे के जाए, जो भी करे वो दे के जाएगा। लेकिन हाई कंटेंट में आपको स्लोली स्लोली प्रोसीजर जो है वो चलता जाता है। ठीक है, तो रिव्यू लाना जो है वो जरूरी है। और जितने भी इधर मैं फिर बता दूं, जितने भी प्रोफेशनल ऑथर्स भी हैं तो उनकी बुक भी अमेजोन पे सेल स्टार्ट करते करते जो है वो 3 से 5 मंथ जो है वो ले जाती है। हम तो बिल्कुल जीरो पे बैठे हुए ना, तो जो प्रोफेशनल ऑथर हैं उनके साथ भी ये बीतता है। तब तक सेल आती नहीं जब तक रिव्यू नहीं आता, क्योंकि उन्होंने देखना होता है कि किसी बंदे ने क्या रेफर कर रहा है वो। ठीक है, चाहे आपका कवर भी अच्छा है, टाइटल भी अच्छा है, डिस्क्रिप्शन भी अच्छी है, ठीक है, फिर जो है वो रिव्यू पे बात जाके अटक जाती है। अब इसमें कई दफा ऐसा होता है कि जब लुक इन साइड का पोर्शन दिया हुआ है, कोई पर्सन आपकी बुक को पढ़ रहा है, स्टोरी को पढ़ रहा है, तो वो आपके काम के साथ इतना अटैच हो गया कि वो मजबूर हो गया आपके काम को परचेज करने पे, तो देन वो जाके परचेज करता है। ठीक है, बगैर रेटिंग के भी जो है वो उसे परचेज करेगा। तो ये सीन चलता है। अब एक तो मेथड ये है कि मेरे पास कुछ हैं लोग, ठीक है, यूके में बैठे हुए, तो उनसे जो है वो पेड रिव्यूज लिए जा सकते हैं। तो जो इंटरेस्टेड होगा मेरे साथ अटैच रहे तो ये बात कर लेंगे, तो उनसे रिव्यूज जो है वो लिए जा सकते हैं, यूके के रिव्यूज। तो जैसे ही एक रिव्यूज आएगा तो साथ ही जो है वो 5 से 6 बुक्स जो है वो सेल हो जाती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कम बुक सेल बताई है आप लोगों को। वो प्राइस जो है वो बेटे आपको बताएंगे, क्योंकि जिसने रिव्यू देना है ना, तो वो रिव्यू परचेज करके बुक देता है, वैसे रिव्यू नहीं दिया जाता। रिव्यू हमेशा बुक को सेल परचेज करके फिर दिया जाता है, या आप फ्री परचेज करें या पेड परचेज करें, परचेज होके जो है वो आपका रिव्यू आता है, वरना नहीं आता। ठीक है, ये बातें बात की हैं। उसके बाद आता है जी सेल कन्वर्जन। अब इधर पॉइंट मैंने लिखा है जी सेल कन्वर्जन। अब सेल कन्वर्जन से क्या मुराद है? सेल कन्वर्जन से मुराद है जी आपकी प्राइस, कि आपने अपनी बुक की क्या प्राइस रखी हुई है। अब जो भी पर्सन आपकी प्रोडक्ट को परचेज करने आएगा, और जो प्राइस है वो पेजेस के लिहाज से भी लग रही होती है और आपके कंटेंट के लिहाज से भी लग रही होती है। अगर आपका कंटेंट वायरल है, बहुत ज्यादा चल रहा है और बिल्कुल यूनिक है, किसी और जगह नहीं पड़ा, तो आप उसकी प्राइस हाई भी कर देंगे तो वो सेल होगी। लेकिन वही कंटेंट अगर और किसी के पास भी पड़ा है, उसने प्राइस कम रखी है, आपकी प्राइस ज्यादा है, तो आपका काम सेल नहीं होगा। तो आपको ये चीज देखना पड़ेगी। इसलिए मैंने मेहनत करके आपको कंपटीटर का एनालिसिस करना भी सिखाया। ठीक है, ये सारी चीजें तो ऐसे नहीं, थोड़ी थोड़ी बारीकियां चेक करके तो फिर ही जो है वो सारे काम हो रहे होते हैं। सही है जी, सेल कन्वर्जन का पता चला जी, सेल कन्वर्जन क्या चीज है। अभी जितना मैंने टोटली आपको काम करवाया, ठीक है, इस काम में अगर किसी भी किस्म के आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जितनी बातें मैंने आप लोगों को बोली हैं, यही कुछ जो है वो मैंने लिख रखा है, इसके अलावा और कोई चीज जो है वो मैंने ऐड नहीं की। ओके जी, करें क्लास एंड फिर। बाकी इंशाल्लाह आपका ये 5th मॉड्यूल स्टार्ट हो गया है। और मैंने जो पहले 4 मेथड आपको बताए हैं उनके जरिए से आप बुक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बनाना शुरू करें। और 5 से 6 लेक्चर और होंगे,
उसके बाद 2 में आपको प्रैक्टिकल वर्क के काम सिखाऊंगा, ठीक है, हाई कंटेंट की 2 न्यू मेथड, और उसके बाद लास्ट पे एक क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो हम फिर रखेंगे, देन जो है वो हम अपने कोर्स को वाइंड अप करेंगे। ठीक है जी, चलें जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह रसूलुल्लाह खैर फरमाए आप सब पे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।